जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, मैं निशित मिश्रा, ग्राम पंचायत अधिकारी, उत्तर प्रदेश शासन। साथियों, आज मैं आपसे 2-3 मुद्दों पर बात करने आया हूं, खासकर जो पढ़ाई से जुड़े हुए हैं उन्हीं के मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहला तो जो है PCS परीक्षा का जो है अब कैलेंडर में मेंशन जैसा कि था, थोड़ा सा आगे बढ़ के 22 तारीख को ये जो है परीक्षा है। तो उम्मीद करता हूँ अगर आप PCS दे रहे हो तो आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी और अच्छे से आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। अभी भी अगर कुछ कमी रह गई है तो हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है, 16 नवंबर से आप उसको ले सकते हो चाहो तो। दूसरा, अगर हम बात करें तो दूसरा एग्ज़ाम है RO तो RO की एग्ज़ाम डेट अभी तो कुछ भी नहीं है देखा जाए तो, और मुझे लगता है कि अगले 2-3 महीने ये आगे बढ़ चुका है। ठीक है, तो RO के लिए अच्छी बात यह है कि जिन लोगों ने अभी तक भी कुछ नहीं पढ़ा है, हालांकि एग्ज़ाम कई बार आगे बढ़ चुका है, पिछले साल फरवरी से अब तक पूरा 1 साल जो है हो जाएगा इसको। तो भैया इतना सुनहरा मौका अगर आपको मिल रहा है, लगातार आपको समय पे समय मिल रहा है, तो अब इसमें देखिए आप और हम तो कुछ नहीं कर सकते, बस कर इतना सकते हैं कि जो समय मिला है उसको आप यूटिलाइज़ करिए। अच्छे से GS को कंप्लीट कर लीजिए, रीजनिंग को कंप्लीट कर लीजिए, और हिंदी विशेषकर, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी कई वीडियोज़ में बताया है कि हिंदी का ही जो है मेन परीक्षा है ये RO की। और अच्छे से तैयारी करके जो है आप जो है इसमें अपना सिलेक्शन पक्का करिए। प्री के लिए जो है किस तरीके से पढ़ना है मैं पहले भी कई बार आपको बता चुका हूँ। प्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर आप फॉलो करिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ओनली, उसके मेन चैनल पर जाइए, वहाँ पर मंथली करंट की आपको वीडियोज़ मिल जाती हैं, उन्हें आप पढ़ लो। 30 से 40 मिनट की एक वीडियो होगी 1 महीने की, उससे आप आसानी से, या 1 घंटे की मैक्सिमम, तो उससे आसानी से आप पढ़ सकते हो। ठीक है। मैंने जब परीक्षा पास करी थी ग्राम पंचायत अधिकारी की, तो करंट मैंने यहीं से तैयार किया था और लगभग सारा मेरा सही भी था। ठीक है। रही बात हिंदी की, तो हिंदी आप चाहो तो हमारे चैनल से तैयार कर लो। इस पर मैं पूरी हिंदी आपको RO स्तर की प्री और मेंस दोनों के लिए यहाँ करा चुका हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप यहाँ से पढ़ सकते हो, वरना आप SCS के मेन चैनल पर जाकर भी फ्री में उसको जो है तैयार कर सकते हो। ठीक है। फिर बचा GS, तो GS में मैंने यहाँ भी कंप्लीट आपका GS कराया है, अभी भी क्लासेस चल रही हैं, और आप SCS के मेन चैनल से अगर पढ़ना चाहो तो वहाँ पर भी आप पढ़ सकते हो। ये सारा का सारा फ्री इनिशिएटिव है SCS का, ये समझ लीजिए। इसके लिए आपको एक भी रुपया नहीं देना है। कुछ लोग कहते हैं भैया जो है प्रमोशन करने आ जाते हैं, तो यार फ्री में भी हम बहुत सारा कुछ दे रहे हैं। ठीक है। और रही बात प्रमोशन की, तो देखिए वो करना होता है, क्योंकि रेवेन्यू पर ही सारी चीज़ें आधारित होती हैं। एक कंपनी जो चलती है वो रेवेन्यू से ही चलती है, वो केवल फ्री के काम करने से वो नहीं चल सकती, सरवाइव नहीं कर पाएगी। ठीक है। सभी लोगों के लिए धन एक महत्वपूर्ण चीज़ है। आप भी जो है सरकारी नौकरी जो है, एक रीज़न इसका सबसे बड़ा यही है कि लोग धन के लिए सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, ये बात सच है। ठीक है। पैसा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। बहुत सारे लोग सर्च करते हैं कि लेखपाल की सैलरी कितनी है यूट्यूब पर, लेखपाल की सैलरी कितनी है, CO की सैलरी कितनी होती है, DSP, SP, और बहुत सारी पोस्ट होती हैं सरकारी। SSC CGL के थ्रू अगर कोई इंस्पेक्टर बन जाए तो सैलरी कितनी होती है। तो ये एक चार्म है, तो इससे कोई बच नहीं सकता, ना हम बच सकते हैं ना ही आप, तो एक सामान्य बात है। ठीक है, कोई नहीं। तो ये एक ज़रूरी हिस्सा है। तो अगर आप फ्री में तैयारी करना चाहो, फ्री में आप तैयारी कर सकते हो। बाकी अगर आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना चाहो तो पेड ग्रुप हमारे चल रहे हैं, वहाँ पर हम आपको पर्सनल गाइडेंस देते हैं, क्योंकि हम खुद एग्ज़ाम पास कर चुके हैं बहुत सारे, तो हमें उसका अनुभव है, खुद सरकारी नौकरी में है, तो आपको अच्छे से हम चीज़ें बता सकते हैं। ठीक है। ये तो हुई हमारी अपनी बात। दूसरा, अब आपको जो है सरकारी नौकरी क्यों करनी चाहिए ये भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। जैसे मैं आपको अपनी नौकरी का अनुभव बताता हूं। मेरा जो रैंक है ये है ग्राम पंचायत अधिकारी का। तो मेरा जो ऑफिस है ये विकास भवन में होता है, विकास भवन में हम लोग बैठते हैं। अभी चूँकि हमें ब्लॉक अलॉट नहीं हुआ है तो हम विकास भवन में बैठ रहे हैं, बाकी तो जो है हमारा ब्लॉक स्तर पर भी ऑफिस होता है, गाँव पर भी ऑफिस होता है, वहाँ पर भी हम बैठ सकते हैं।
तो मैं अभी जो मैं बैठ रहा हूँ विकास भवन में, तो मैं देखता हूँ वहाँ बहुत सारे लोग आते हैं जिनमें बहुत सारी बूढ़ी अम्माएँ होती हैं। और वो मैं देखता हूँ कि अक्सर करके वृद्धावस्था पेंशन है, विधवावस्था पेंशन है। तो मैं उन्हें देखता हूँ तो मैं खुद से जा कर के उनसे पूछ लेता हूँ कि अम्मा जी आप कैसे आए हो, और वो मुझे बताती हैं तो मैं उन्हें उस ऑफिस तक पहुँचा भी आता हूँ। और चूँकि मैं भी खुद इन्हीं ऑफिसर्स का हिस्सा हूँ तो मैं उन्हें बोल भी देता हूँ कि अगर संभव हो तो अम्मा का काम आप जल्दी से जल्दी करवा दीजिए, अम्मा को ज़्यादा चक्कर ना लगाने पड़े। तो मैं जब ये करता हूँ तो मुझे अंदर से खुशी होती है। और जिस दिन मुझे ब्लॉक अलॉट होगा, मैं निश्चित रूप से अपनी नौकरी के माध्यम से बहुत सारे लोगों का भला कर पाऊँगा, ये बात है। लेकिन अब लोगों की सहायता करना, लोगों की मदद करना या ना करना, ये आपके ऊपर है। ये एक व्यक्तिगत चीज़ है। बहुत सारे लोगों के मन में ऐसी भावना है कि नहीं मैं करूँगा, बहुत सारे लोगों के मन में ऐसी भावना नहीं है कि मैं नहीं करूँगा, मैं तो रुतबे में रहूँगा और गरीब गुरबा को एकदम कीड़े मकोड़ों के समान समझूंगा। लोगों की सोच है ऐसी, कहीं ना कहीं है। तो ये व्यक्तिगत चीज़ें हैं। लेकिन हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक सरकारी नौकरी में हैं या सरकारी नौकरी में अगर आप आना चाहते हैं तो मोटिव आप ये रखिए कि जो काम आपको दिया जा रहा है उसको बिल्कुल ईमानदारी के साथ आप करिए, और प्रयास करिए कि उस काम के थ्रू आप लोगों का भला कर सकें। क्योंकि किसी भी सरकारी नौकरी में आप पब्लिक से डीलिंग करोगे, ऑब्वियस बात है, क्योंकि आप सरकारी नौकरी का मतलब ही क्या है, पब्लिक सर्विंग है। तो आप अपने काम के थ्रू लोगों की सहायता करिए। रही बात पैसा कमाने की, तो सारी नौकरियों में इंसान पैसा कमाता है, लेकिन याद रखिएगा जब आप मर रहे होंगे और जब आप अपने जीवन के अंतिम समय पर होंगे, बुढ़ापे में होंगे, तो मरने जब आदमी मरता है और बुढ़ापे में पहुंचता है तो उस समय उसके जो उसने पुण्य कर्म किए हैं वही उसका साथ देते हैं। क्योंकि कफन में जेब नहीं होती है, कफन में आप कुछ भी साथ नहीं ले जा सकते। वहाँ पर जो आपने अच्छे काम करे हैं वही काम आते हैं। तो मेरा तो मानना ये है कि आप अपनी नौकरी के थ्रू जिस भी आप डिपार्टमेंट में हैं उसमें प्रयास करिए कि लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा भला करिए। और सरकारी नौकरी को केवल इसलिए ज्वाइन मत करिए कि बस मैं सारा का सारा लूट लूँ, सारा का सारा खा जाऊँ। आप ऐसा करेंगे तो अभी ट्रांसपेरेंसी है, सब कुछ इंटरनेट पर है, तो फिर आपको पेला भी जाएगा, सीधी बात है, आप पकड़े जाएंगे जेल। हमारे डिपार्टमेंट में पंचायती राज में जो है बहुत सारे लोगों से रिकवरी होती है। हम देखते हैं कि इनकी जो है 30 लाख की रिकवरी आई है, 40 लाख की आई है। वो पैसा भी उन्हें देना होता है और इसके अलावा जो उनकी बेइज्जती है, सामाजिक रूप से जो अपमान है, वो तो होता ही है, सस्पेंड भी हो जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जेल में भी जाना पड़ सकता है। तो कहने का अर्थ है कि अभी कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं है कि आप ये सोचो कि सब कुछ अंधी कमाई चल रही है, कोई हिसाब किताब लेने वाला नहीं है, ऐसा नहीं होता है। हमारे ऊपर भी अधिकारी होते हैं और वो हमारी सारी मॉनिटरिंग करते हैं। ये बात आप जब सिस्टम में आओगे तो आपको पता चलेगी। तो सिस्टम को इसी तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि सबके ऊपर कोई ना कोई बैठा है और उसका काम यही है कि नीचे वाला काम ईमानदारी से कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो निश्चित रूप से सरकारी नौकरी में आपको जनता की सेवा करने का बहुत सारा अवसर मिलेगा। और मैं सच बता रहा हूँ, जिस दिन आप ऐसा करेंगे, किसी गरीब असहाय की आप जिस दिन सहायता करोगे, उस दिन आपको अंतर मन से बहुत प्रसन्नता होगी, बहुत खुशी होगी, और आपको लगेगा कि हाँ मैंने कुछ अच्छा काम किया। और निश्चित रूप से यही अच्छे काम आपके बुढ़ापे में आपको बहुत लाभ पहुंचाएंगे। जिस समय आपको पैसे की नहीं, दुआ की आवश्यकता होगी, तो यही दुआएं काम आएंगी। तो बिल्कुल मेहनत करिए, तैयारी करिए, सरकारी नौकरी आपका वेट कर रही है। और हाँ, कंपटीशन तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने इस पोस्ट के लिए, मैं आपको सच बताऊं, मैंने 8-8, 9-9 घंटे इसके लिए पढ़ाई करी थी। सच बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल। मेरे जो परिवारी लोग हैं या जो मुझसे बहुत व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए हैं, वो ये बात अच्छे से जानते हैं कि मैंने इसके लिए जी तोड़ मेहनत करी और मुझे इसका फल भी मिला। और एक सबसे बढ़िया बात ये रही कि नंबर मेरे इतने अच्छे थे कि मेरे को होम डिस्ट्रिक्ट मिल गया। नंबर भी मैटर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ भी हो सकती हैं, बस आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। बहुत सारे पेपर में मैं फेल भी हुआ बहुत सारे में। मैं आपको बता दूं, मैंने 2013-14 के आसपास जो है, मैंने यूपी पुलिस का भी पेपर दिया था, जिस समय बिल्कुल मैं युवा ही था। तो उस समय मैंने यूपी पुलिस का भी पेपर दिया था और मैं यूपी पुलिस के पेपर में दौड़ में फेल हो गया, क्योंकि उस समय में दौड़ में नंबर हुआ करते थे। ठीक है, जो लोगों ने दिया है उनको पता होगा। उस समय पुलिस में प्री और मेन भी होता था। मैंने जब दिया था अपने जीवन का पहला पुलिस का पेपर, उस समय पुलिस में प्री भी होता था, फिर मेन भी हुआ, मेंस परीक्षा हुई। आप इमेजिन करिए, कांस्टेबल के लिए मैंने 2-2 पेपर दिए। आपका कोई सीनियर हो तो आप उनसे पूछिएगा कि 2013 में भर्ती कैसे हुई थी। और पेपर तो मेरा ठीक ठाक गया, लेकिन उस समय चूँकि दौड़ के नंबर थे, दौड़ में नंबर कुछ ऐसे थे कि अगर आप जो है 15 मिनट के भीतर दौड़ मान लो तो 100 के 100 नंबर।
15 से 20 या 25 मिनट के भीतर अगर आप दौड़ मान लो, मतलब 20 मिनट के आसपास, तो जो है आपके शायद 80 नंबर के आसपास से इस तरीके से था। और इससे भी आप आगे जाओगे तो फिर 60 नंबर से। तो हम तो दौड़ वोड़ से हमारा कोई लेना देना नहीं था, तो हम तो जैसे तैसे बस मार ही आए। उसका परिणाम ये रहा कि हम मेरिट से बाहर हो गए और मैं पुलिस का पेपर पास नहीं कर पाया। तो कोई बात नहीं, ये जीवन का हिस्सा है, ठीक है। इससे हमें घबराना नहीं होता है। बहुत सारे पेपर हम देते हैं, उनमें पास भी होते हैं, फेल भी होते हैं। तो अगर आप फेल हो रहे हैं तो एक सामान्य बात है, फेल वही होगा ना जो पेपर देगा। तो पेपर दे रहा है वही पास भी होगा, वही फेल भी होगा। आज जो फेल हैं वो कल पास भी होंगे, लेकिन बस आवश्यकता होती है सतत प्रयास की। तो बिल्कुल आप मेहनत करते रहिए और हिम्मत मत हारिए, मैं आपके साथ हूँ, SCS की टीम आपके साथ है। कोई भी आपका डाउट हो आप बस मेहनत करिए, यहाँ पर हम सारा कुछ आपको फ्री देते हो रहे ना ठीक है। तो बढ़िया, बस मेहनत करते रहिए, तैयारी करते रहिए। और ये भी ध्यान रखना कि जिसको जितना लेट से नौकरी मिल रही है उतनी बढ़िया नौकरी मिलेगी, है ना। अच्छी जगह आपको मन की नौकरी मिलेगी। मैं हमेशा से ऐसी ही नौकरी चाहता था जो मुझे अभी मिली है, सच बता रहा हूँ आपको। तो आपको भी ऐसी ही नौकरी मिलेगी, बस थोड़ा सा इंतजार है। आप थोड़ा सा देखिए, कुछ लोगों को क्या होता है, कुछ लोगों को चीज़ें तुरंत मिल जाती हैं, है ना। लेकिन कुछ लोगों को घिसना होता है। जैसे मेरे जैसे जो लोग होते हैं उन्हें हर चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ती है, प्रयास करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, तब वो उन्हें मिलता है। और जब उन्हें मिलता है तो वो उसे एंजॉय करते हैं। जैसे मैं इस समय को अभी बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, अपनी नौकरी के स्टार्टिंग डेज़ को मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो अगर आप भी इसी कैटेगरी में हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे जैसे हैं। आपको संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अंत में आपको विजय हासिल होगी और आप उस विजय को आप महसूस कर पाएंगे। उस समय को जब आपको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, आपको बहुत प्रसन्नता होगी और वो खुशी आपके चेहरे पर दिखाई देगी। सर बता रहा हूँ, आपके चेहरे पर अलग चमक आएगी जब आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा, जब आप पहले दिन ऑफिस में जाएंगे। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना। अब जैसे कल के मैं आपको बताऊँ, कल हम लोगों को भेजा जाएगा फील्ड में। तो हमारे पास एक गांव है नदरई नाम का, वहाँ हम लोग जाएंगे और वहाँ पर जाकर के जो है हम उस गांव को विजिट करेंगे। उस गांव का एक तरीके से हमको जो है सर्वेक्षण कराया जाएगा और अधिकारी लोग भी जाएंगे हमारे साथ, और हम देखेंगे कि एक गांव में क्या क्या चीज़ें होती हैं और किस तरीके से गांव काम करता है, वहाँ पर सरकार की योजनाएं किस तरीके से काम करती हैं। एक तरीके से सर्वेक्षण है पूरा गांव का, एक तरीके से निरीक्षण है। तो अब ये आनंद की बात है यार, हम सीधे लोगों से ग्रास रूट पर कनेक्ट होंगे कि लोगों की क्या, हम ये भी पूछेंगे लोगों की क्या आवश्यकताएं हैं, कौन कौन सी उन्हें चीज़ें जो है मिल रही हैं, कौन सी नहीं मिल रही हैं। नहीं मिल रही हैं तो उसका कारण क्या है, प्रधान जो है क्यों ढंग से काम नहीं कर पा रहा है या उन योजनाओं का लाभ क्यों नहीं मिल रहा है। तो ये सब एडवेंचर है लाइफ का। आप लोगों से जुड़ेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे और उन्हें सॉल्व करेंगे, आपको अच्छी फीलिंग आएगी। तो कुल मिला के बस मेहनत करिए, तैयारी करिए, एक अच्छी नौकरी आपका वेट कर रही है, एक ऑफिस आपका वेट कर रहा है और एक ना एक दिन आप अपना और अपने परिवारजनों का नाम रोशन करेंगे। और थोड़ा क्रेडिट मुझे भी दे देना, 1-8% अच्छा लगेगा सुन के। तो बस मेहनत करिए, तैयारी करिए साथियों, और बस एक ना एक दिन आपका भी लिस्ट में नाम ज़रूर आएगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ।